मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री लक्ष्मी नारायण। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सत्यनारायण पूजा से होने वाले लाभों और सत्यनारायण पूजा के नियम। अगर आप भी घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हो तो सत्यनारायण की कथा आपके लिए विशेष रूप से फलदायी है। तो चलिए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। खास तौर पर जब आप किसी विशेष अवसर पर विष्णु जी का पूजन पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, तब विष्णु भगवान की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इसीलिए मुख्य रूप से महीने की एकादशी, बृहस्पतिवार और पूर्णिमा तिथि को विष्णु जी का पूजन किया जाता है। इस पूजन के दौरान लोग सत्यनारायण की कथा भी पढ़ते हैं और सुनते हैं। पुराणों में सत्यनारायण व्रत कथा का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस कथा को सुनते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान सत्यनारायण को विष्णु भगवान का ही रूप माना जाता है। शास्त्रों में सत्यनारायण की पूजा का अर्थ है सत्य की नारायण के रूप में पूजा करना। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, जैसे शादी से पहले या शादी की बात चल रही है, उसकी मनोकामना पूर्ण होने से पहले और उसकी इच्छा पूरी होने के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। श्री भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को इस व्रत का महत्व बताया है। तो चलिए जानते हैं सत्यनारायण की कथा कराने के फायदे और इसके नियमों के बारे में। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के नियम। यदि आप घर पर सत्यनारायण जी की कथा करते हैं तो यह आपके लिए कई तरह के फायदे हो सकता है। सत्यनारायण कथा का पाठ और वचन मन में शांति जगाता है और श्रद्धा का भाव जगाता है। लेकिन इस कथा के लिए आपको जिन नियमों का पालन जरूर है, जिससे विष्णु जी की पूर्ण कृपा दृष्टि प्राप्त हो सके। आइए जानें सत्यनारायण भगवान की कथा के नियम। केले के पत्तों का मंडप। सत्यनारायण भगवान का पूजन करने के लिए केले के पत्तों का मंडप बनाएं। एक चौकी ले लें, उसमें लाल कपड़ा बिछा लें। लाल कपड़े की जगह आप केले के पत्तों का ही प्रयोग कर सकते हैं। चौकी पर केले का पत्ता बीच में बिछा लें। उस पर सत्यनारायण भगवान की तस्वीर, गणेश जी की प्रतिमा एवं कलश रखें। कलश की पूजा करें। सत्यनारायण कथा में कलश का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन कलश स्थापना करके उसकी पूजा की जाती है। सत्यनारायण कथा में सबसे पहले पूजा कलश की करें, फिर गणेश जी की, उसके बाद सत्यनारायण देव की पूजा कर कथा की शुरुआत करनी चाहिए। इस पूजन में कलश एवं नारियल जरूर रखें। ऐसा माना जाता है कि नारियल का फल ही श्रीफल होता है, इसीलिए यह लक्ष्मी जी का फल माना जाता है, जो विष्णु जी को अत्यंत पसंद होता है। पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद भगवान के लिए बनाएं। उसमें पंचामृत, केला, तुलसी अवश्य रखें। श्री सत्यनारायण की पूजा में केले का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पंचामृत के रूप में दही में मेवे मिलाकर वह तैयार करें और उसी से विष्णु जी को स्नान करा और भोग लगाएं। केले को इस कथा में मुख्य माना जाता है क्योंकि इस पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है, जो विष्णु शिव भी हैं, इसीलिए केले का फल भगवान सत्यनारायण को पसंद है। इस पूजा में केले का फल अवश्य चढ़ाया जाना चाहिए। शालिग्राम की पूजा करें। सत्यनारायण की पूजा में शालिग्राम की पूजा भी अवश्य होती है। उन्हें दूध से नहलाया जाता है। दूध और केले से प्रसाद बनाया जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से दूध शुद्ध और सात्विक होता है। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं होता है और इस दिन गेहूं का दान करना अच्छा होता है। सत्यनारायण कथा का महत्व और उसके लाभ। उनकी पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि व्रत करने से भगवान विष्णु हमारे सारे कष्टों को हर लेते हैं। घर की शांति और सुख समृद्धि के लिए भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष लाभकारी होती है। यह पूजा
विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए भी लाभकारी है। विवाह के पहले और बाद में सत्यनारायण की पूजा करना काफ़ी शुभ होता है। लंबी आयु एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी सत्यनारायण जी की कथा और पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए परिवार के साथ साथ अन्य भक्तों को भी शामिल करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही आप जितने ज़्यादा लोगों में कथा का प्रसाद वितरण करते हैं, उतना ही ज़्यादा लाभकारी होता है। सत्यनारायण कथा की किस दिन करें? सत्यनारायण की कथा में यह बताया गया है कि सत्य का जीवन में जितना महत्व है, सत्य का पालन न करने पर किस तरह की समस्या आ सकती है। अपने जीवन में सत्य का पालन पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। मुख्य रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा हर महीने की पूर्णिमा तिथि को करने से विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे गुरुवार के दिन भी भगवान सत्यनारायण की कथा करना फलदायी माना जाता है। यदि आप भी घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो सत्यनारायण की कथा अवश्य करा लें, लेकिन इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव से नियमों का पालन करते हुए करना ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। जय श्री लक्ष्मी नारायण।